अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देवरानी जेठानी के किचन में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाई हैं बेहद रिच, बेहद क्रीमी, मज़ेदार सी आइसक्रीम की रेसिपी, वो भी बिना कंडेंस मिल्क के, बिना व्हिपिंग क्रीम के, बेहद लो बजट में। बाज़ार से आइसक्रीम लाना तो काफ़ी महंगा पड़ता है फैमिली के लिए, लेकिन घर में ये बेहद आसानी से बना सकते हैं। और यकीन कीजिए कि ये बाज़ार की आइसक्रीम से 1000 गुना अच्छी और बेहतर बन के तैयार होती है, और वो भी बेहद लो बजट में। तो हमारे साथ रहिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ये मिक्सचर जार ले लें, जो नॉर्मल मिल्क शेक वाला जो सा जग होता है, और मैं ये 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस इसमें शामिल करूँगी। इस तरीके से तोड़ते हुए बासानी 30 रुपये के पैकेट में ये मिल जाते हैं। ये सारे ब्रेड स्लाइसेस इसमें शामिल कर लें और इसके क्रम्स बना लें। ये आइसक्रीम हम सिर्फ 2 चीज़ों से तैयार करेंगे और कोई भी इजाफी चीज़ इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये देखिए, मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है और इसे अच्छे से बॉयल आना शुरू हो चुका है। इसे मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। आप अपने फैमिली के हिसाब से इसकी क्वांटिटी एडजस्ट कीजिएगा। तो जब हमारे दूध का बॉयल आना शुरू हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे चीनी, जितनी आप पसंद करते हो। मैं वैसे इसमें एक छोटी प्याली के बराबर चीनी ऐड कर रही हूँ 1.5 लीटर दूध में। तो बस ये चीनी इसमें शामिल कर देंगे, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे ये जो हम लोगों ने क्रम्स बनाए थे अभी ब्रेड के, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इस तरीके से जिस तरह हम लोग कस्टर्ड पाउडर शामिल करते हैं, इसे इस तरह ऐड करेंगे, इसकी गुठलियाँ ना बनने पाएँ, और चम्मच चलाते हुए इसे 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। मैं यहाँ पर 1.5 लीटर दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके दूध की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप ब्रेड स्लाइस की मकदार बढ़ा सकते हैं, या कॉर्नफ्लोर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए हम इसे 10 से 15 मिनट तक इसकी रबड़ी की शेप आने का वेट करेंगे। ये देखें नाज़रीन, इसे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकती हैं कितना खूबसूरत कलर इसका आ चुका है, और ये रबड़ी की शेप में भी बहुत अच्छे से आ गया है, गाढ़ा हो गया आगे से। हम लोगों ने ये जो ब्रेड के स्लाइसेस इसके किनारों के साथ ऐड किए थे, ये उसकी वजह से इतना खूबसूरत कलर आया। हालांकि इसमें कैरेमल हम लोगों ने यूज़ नहीं किया बनाकर। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये कुछ ड्राई फ्रूट है मेरे पास, वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी करना चाहें तो इसके बगैर भी इसका जायका उतना ही रिच, उतना ही क्रीमी सा इसका बन के रेडी होता है। इसे मिक्स कर लेंगे हम लोग। इसमें देखिए, ना मैंने कंडेंस मिल्क का यूज़ किया है, ना व्हिपिंग क्रीम का यूज़ करूँगी। ये आइसक्रीम हम बेहद लो बजट में बना रहे हैं, तो बस यही इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करेंगे। ये ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, तो बस सब इसकी आंच को बंद कर देंगे और इसके ठंडा होने का वेट करेंगे। इसे पड़े हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, और अगर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊं तो देखिए, ये पहले से भी गाढ़ी हो चुकी है ठंडे होने की वजह से। तो अब मिक्सचर वाला जग जिसमें हम लोगों ने पहले क्रम्स बनाए थे, जिसमें हम लोग नॉर्मल शेक बनाते हैं, इसे इसमें शामिल करेंगे, इस रबड़ी को, और इसे ब्लेंड करेंगे ताकि इसमें जो से अज़ा हैं ये यकजान हो जाएं। ये जो क्रम्स वगैरह इसमें ऐड किए थे, अगर कोई लम्स इसमें रह गया है और जो से क्रिस्टल इसमें होंगे, तो ये सारे अच्छे से यकजान हो जाएं। इसे इसमें शामिल कर देंगे और इसे 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि इसका जो सा टेक्सचर है वो मज़ीद स्मूथ सा हो जाए। ये देखिए, इसे 1.5 मिनट तक ब्लेंड किया है तकरीबन, और मैं आपको अगर इसका टेक्सचर दिखाऊं तो ये देखिए, माशाल्लाह से ये इस शेप में आ चुकी हुई है, बिल्कुल क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम ये बन के रेडी होगी। तो अब आप कोई सा बर्तन ले लें जिसमें भी आप अपनी आइसक्रीम को बनाना चाहती हैं। मैं ये प्लास्टिक के नॉर्मल जार जो उनसे होते हैं टाइट, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा आइसक्रीम के मोल्ड बाज़ार से बासानी मिल जाते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो 1 बाय 1 करते हुए ये सारी रबड़ी जो सी हम लोगों ने तैयार की थी, ये रबड़ी इसमें शामिल कर देंगे। रबड़ी को इनमें शामिल करने के बाद वो ऊपर से इसकी गार्निश कर लेंगे। गार्निश करने के लिए ये कुटे हुए बादाम है मेरे पास, मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। एक जार पे हम ये कुटे हुए बादाम शामिल करेंगे, जबकि दूसरे जार पे ये पिस्ता है मेरे पास, ये पिस्ता इस पर शामिल कर देंगे। वैसे ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर आप ना करना चाहें तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हम बाजार जैसी आइसक्रीम बना रहे हैं तो मैंने इसमें ऐड किया है। ऊपर से अब इनके कवर लगा देंगे और इन्हें फ्रिज में कम से कम 8 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, इसे मैंने पूरी रात फ्रिज में रखा है, और अब जब मैं इसे निकाल रही हूँ तो ये सुबह का टाइम है।
ओवरनाइट हम लोगों ने रखी है। और देखिए हमारी माशाल्लाह से आइसक्रीम बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। और दूसरा जार भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए। तो अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए इसे इस तरीके से ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे और कितनी आसानी से हमारी आइसक्रीम निकल आई है। और ऊपर से अगर मैं आपको इसकी लुक दिखाऊं तो देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक इसकी क्रिएट हुई है। साथ ही आप इसकी कटिंग भी चेक कीजिए, आपको इसकी कटिंग देख के अंदाज़ा होगा कि ये कितनी स्मूथ और कितनी क्रिस्टल फ्री हमारी आइसक्रीम बन के रेडी हुई है। देखिए इसमें कोई क्रिस्टल नहीं है, कोई हार्डनेस नहीं है, बिल्कुल बाजार जैसी शेप में, बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर है इसका। देखिए, और अगर मैं आपको इसे तोड़ के दिखाऊं तो इसमें हम लोगों ने मावा का यूज़ नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद आप इसका टेक्सचर ज़रा चेक कीजिए। हमारी मज़ेदार सी आइसक्रीम बन के रेडी हो चुकी हुई है। अब इसे मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बच्चों को राज़ी करने के लिए ये कलरफुल नारियल है मेरे पास। ये नॉर्मल क्रश किया हुआ नारियल था जिसे मैंने घर में फूड कलर की मदद से रंग लिया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी और खूबसूरत सी नई रेसिपी के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।